अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कल सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के लेबर कानून में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। सऊदी लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक कल सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के लेबर कानून के 37 आर्टिकल में बहुत बड़ा संशोधन यानी बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिनमें से 7 आर्टिकल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और उसमें 2 नए अनुच्छेद यानी 2 नए आर्टिकल को जोड़ दिया गया है। बाकी सऊदी लेबर कानून के 30 से 32 आर्टिकल के अंदर संशोधन यानी बदलाव कर दिया गया है, जिसमें 3-4 बदलाव गैर मुल्की वर्करों के हक में उनके फेवर में भी किए गए हैं। जैसे गैर मुल्की वर्करों की सैलरी हो गई, उनका ओवर टाइम हो गया, रिहाइश यानी अकोमोडेशन का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। इसके अलावा भी कई तरह की और नई चीज़ें इस नए कानून में जोड़ दी गई हैं, जिसे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को लेकर किए गए कुछ नए बदलाव के बारे में, जिसमें कहा गया है कि अभी तक वर्करों को अपने कफील अपने कंपनी के साथ में अपना मुआहदा अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले 2 से 3 महीने पहले नोटिस पीरियड देना पड़ता था, लेकिन अब वर्करों को अपने कफील अपने कंपनी के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले सिर्फ और सिर्फ 30 दिन पहले नोटिस पीरियड देना होगा। यानी अगर वर्कर कफील और कंपनी के साथ में किया गया अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है तो उसे अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन पहले ही अपनी कंपनी अपने कफील को नोटिस देना होगा और 30 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद यानी 30 दिन पूरा हो जाने के बाद वो वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, जिसके बाद वर्कर चाहे तो अपना नकल कफाला ले ले या फिर अपना खुरुज नहाई लगवा कर अपने मुल्क जा सकता है। लेकिन ऐसा एक गैर मुल्की वर्कर तभी कर सकता है जब उसका सऊदी अरब में 1 साल कंप्लीट हो गया हो। और अगर कोई भी गैर मुल्की वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरब में 1 साल पूरा किए बिना ही टर्मिनेट कर देता है तो उसके पास सिर्फ खुरुज नहाई जाने का ही रास्ता बचता है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बिना 1 साल पूरा किए कोई भी गैर मुल्की वर्कर अपना सर्विस ट्रांसफर यानी अपना नकल कफाला कहीं और नहीं करवा सकता। तो ये तो हो गई बात वर्करों की कि वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले अपनी कंपनी या कफील को सिर्फ 30 दिन पहले ही नोटिस देगा, यानी 1 महीने पहले नोटिस देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी या कफील अपने वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती हैं तो कफील और कंपनियां अपने वर्कर को 60 दिन पहले यानी 2 महीने पहले ही नोटिस देंगी। इसके अलावा सऊदी लेबर कानून के अंदर किए गए बदलाव में एक और बात बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि कफील और कंपनियां अगर अपने वर्कर के लिए अकोमोडेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया नहीं कराती हैं तो कफील और कंपनियों को वर्कर की सैलरी उसकी तनख्वाह के साथ उतने रियाल और ज़्यादा देने होंगे जितना खर्चा वर्कर को ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन के लिए करना पड़ता है, क्योंकि वर्करों की रिहाइश यानी अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी कफील और कंपनियों की होती है। तो अगर कोई कंपनी या कफील अपने वर्करों को ये सब सुविधाएं नहीं दे रही हैं तो वर्कर की सैलरी के साथ उतने पैसे और जोड़कर वर्कर को देना पड़ेगा जितना पैसा वर्कर अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। इसके अलावा सऊदी लेबर कानून के अंदर किए गए बदलाव में छुट्टियों को लेकर के भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, यानी कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अभी तक अगर किसी का भाई या बहन वफात कर जाता था यानी इंतकाल कर जाता था तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सऊदी लेबर कानून के मुताबिक उस वर्कर को सिर्फ 1 दिन की छुट्टी अलाउ की गई थी। लेकिन अब इस कानून में बदलाव करने के बाद अगर किसी वर्कर के भाई या बहन का इंतकाल होता है तो अब इसके लिए 3 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। इसी तरह से सऊदी अरब के लेबर मार्केट में काम करने वाली महिला वर्करों को मैटरनिटी लीव 10 हफ्ते की दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया है। यानी सऊदी अरब के लेबर मार्केट में काम करने वाली ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट हो, हामिला हो, उनकी प्रेगनेंसी के दौरान अभी तक 10 हफ्ते की पेड लीव दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया है। इसके अलावा वर्कर के प्रोबेशन पीरियड को यानी तजर्बाती मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन फिक्स कर दिया गया है। यानी किसी भी वर्कर का मुद्दत तजर्बा यानी प्रोबेशन पीरियड, जिसे आप ट्रायल पीरियड भी कह सकते हैं, उसे 180 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। बाकी वर्करों के ओवरटाइम वाला कानून लगभग पहले जैसा ही है,
जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी छुट्टियां होती हैं, चाहे वो त्योहार की छुट्टी हो, हफ्ते वाली छुट्टी हो या फिर कोई सरकारी छुट्टी हो, उस दिन काम करने पर कफील और कंपनियों को अपने वर्करों को ओवर टाइम देना पड़ेगा। यानी वर्करों के ओवर टाइम वाले कानून में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी सऊदी लेबर कानून के अंदर 37 से लेकर 38 नए बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।